हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर के बारे में, जो कि एकदम इजी टू डू चैप्टर है। इसमें अपन कम एफर्ट के साथ भी अपनी शिफ्ट में इजीली 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, उसमें टोटल मैं 9 टाइप के पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, जो कि पिछले 4-5 साल का ट्रेंड रहा है। जैसे सेट से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पे रिलेशन से 3-4 टाइप के पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी और चैप्टर को भी वहां पे इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सारी चीज को अपन पीवाईक्यूज में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को देखो क्या बोल रहा है। हमारे पास में ए एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, पाई/2 नहीं ले रहा है क्योंकि ये 0, ये तो नहीं, ये वाला 0 हो जाएगा। फिर ये दिए रखा है कंडीशन। ऐसे ही बी एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू जिसमें 0 इंक्लूडेड है, तो ये कंडीशन दे रखा है। तो फिर बोला कि ए यूनियन बी में कितने सेट होंगे, सॉरी कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए में एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। ए में अगर मान लो मैं एलिमेंट्स यहां पे निकालता हूं, तो अपने पास में ए सेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, है ना। देखो ये क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई कॉमन, दोनों देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा तो उसको हटा देंगे, ठीक। तो अब देखो यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे इसको सॉल्व कर लो। तो इसको बोल देता हूं m और इसको n। तो log m प्लस log n लिखा है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। तो यहां पे आ जाएगा sin x इंटू cos x। और मॉड ऑफ ए बी को अपन मॉड ए मॉड बी भी लिख सकते हैं, वहीं से चल रहे हैं अपन यहाँ। और यहां पे आ जाएगा 2 के बराबर। तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ गया, और इसको अपन कर देते हैं 2/π⁴। मैं क्या करता हूं, मैं एक्चुअली में 2 से, है ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से इधर कर देता हूं, क्योंकि ये 2 sin x cos x बन जाएगा, जिसको मैं sin 2x लिख दूंगा। और यहां पे 4 8 आ जाएगा 8/π²। इस वैल्यू को भी थोड़ा सा देख लो कि क्या ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा जो है इसके बारे में अपने क्या पता है, -1 से 1 के बीच में आउटपुट देता है। क्या ये वैल्यू है? जैसे ऊपर बात करोगे तो 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसकी वैल्यू 0.8 या 9 के आसपास में आएगी, ठीक है। 0.8 आ रही है, 0.9 आ रही है, जो भी आ रही है इसके आसपास में आएगी, जो कि -1 से 1 के बीच में है। तो मतलब आउटपुट पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। तो अब अपन यहाँ पे इस मॉड को खोल देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में खोला तो sin 2x की वैल्यू आएगी 8/π², जो कि 0.89 के आसपास में आएगी, है ना। अब देखो sin 2x की बात हम कर रहे हैं, तो जब x की हो यहां पे होता तो 0 से पाई लेते, लेकिन 2x है तो 0 से 2 पाई लेंगे। तो 0 से 2 पाई में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा sin 2x का, है ना। वैसे अगर देखोगे 0 से पाई में ही अपन ले रहे हैं, है ना। अब ये है, ये पॉइंट जो है इस पे एग्जैक्टली 1 वैल्यू आती है, लेकिन ये 1 एग्जैक्टली है नहीं, 1 से छोटी। 1 से छोटी है तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, यानी कि इसके सॉल्यूशंस जो होंगे 2 सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अब है ना, अभी अपन इन सॉल्यूशंस को नहीं निकालते हैं कि हो सकता है बिना निकाले अपने काम चल जाए, है ना। दूसरा चीज, अब ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस ले लेते हैं जब हम नेगेटिव लेंगे, है ना। बी पे अभी नहीं चलते, नेगेटिव भी तो लेना है। तो sin 2x इक्वल टू हो जाएगा -8/π²। ये इसी का नेगेटिव वाला वैल्यू, जब नेगेटिव वाली वैल्यू की बात करोगे तो वो चला गया इधर, यानी कि यहां पे कहीं आएगा, है ना। और भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस पे तो नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली 2 वैल्यूज तो यहाँ पे आएंगे, 2 सॉल्यूशन यहाँ पे अपने को मिलेंगे, 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। टोटल यहाँ से 4 सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, टोटल 4 सॉल्यूशन अपने को ए सेट से मिल रहे हैं। अब इधर आ जाओ, बी सेट पे आ जाओ। बी सेट में मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स बार बार लिख रखा है ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसको अल्फा मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू अल्फा -4 -3 अल्फा -2 + 6 = 0, है ना। हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा 3 इंटू अल्फा -2 + 6 = 0 लिख दे रहा हूँ। एक बार अपन अल्फा को 2 या 2 से बड़ा ले लेते हैं, मॉड पॉजिटिव में खुल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -3 अल्फा +6 + 6। अच्छा, इसके तो फैक्टर ये खुद ही हो गया। देखो अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा -3 अल्फा +12 हो गया, तो एक वैल्यू अल्फा -4 अल्फा -3, तो अल्फा की वैल्यू 3 और 4 आ गई, जो कि रूट एक्स के बराबर है। तो x की वैल्यूज की बात करोगे तो 9 और 16 आ जाएगी, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
और ये वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है इसके साथ में तो बराबर है ही नहीं sin 2x की वैल्यूज के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली। यहाँ पे x की बात भी करोगे तो वो पाई से छोटी है, और 2 पाई की बात करोगे तो 2 पाई से भी छोटी अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज आ रही अगले वाले इस वाले केस। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो। दूसरा केस है कि जब अल्फा लेस देन 2 है। जब अल्फा लेस देन 2 है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा -4 अल्फा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 3 अल्फा -6 + 6 = 0। इससे गया ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू ये, अल्फा कॉमन तो अल्फा -1 इक्वल टू ये, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 विच इज इक्वल टू √x, तो x की वैल्यूज अपने पास में 0 और 1। और यहाँ पे ये भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो 0 और 1 तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन है नहीं। 4 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 और 2 4 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि देखने से लग रहा है एक सेट से रिलेटेड है ना। अब देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें इस तरीके की वैल्यूज दे रखे तो देख के सीधा सीधा आइडिया लग जाता है ना। वेन डायग्राम का बेसिकली अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले ये समझ लेते हैं कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 220 है, जिसमें से मिनिमम से मिनिमम 125 और मैक्सिमम 130 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं। सेम केस फिजिक्स के लिए है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 85 और मैक्सिमम 95 है। सेम केस केमिस्ट्री के लिए भी है, जिसमें मिनिमम 75 और मैक्सिमम 90 है। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट 30 हैं, और केमिस्ट्री एंड मैथ दोनों पढ़ने वाले 50 हैं, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 40 हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे, कोई सा भी सब्जेक्ट इन तीनों में से नहीं पढ़ रहे। तो वैसे देखा जाए तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 220 है, बट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट जिन पे अपने को आगे चल के फोकस करना रहेगा, वो अपने पास 220 - 10 करोगे 210 है। मतलब इन स्टूडेंट्स के बारे में बेसिकली अपने को बात करनी। अब क्या बोल रहा है कि अगर तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को m बोल दें, मैक्सिमम को n बोल दें, तो m + n की वैल्यू बतानी। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले एटलीस्ट वाला केस, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला केस ले लेते हैं अपन, है ना। उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मान लो अपने को यहाँ पे एक्चुअली में 3 सर्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे पहला सर्किल अगर मान लो मैं ये वाला ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना, इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा अपने पास में ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सर्किल जो है फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिस्ट्री को, ये मैथ को, और यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट सिंस अपने को फाइंड आउट करने, तो अपन इसको x बोल दे रहे, जो कि इस प्लेस में आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो अब क्या बोल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो अपने पास में 30 है, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा जो पोर्शन होगा ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अगर x है तो दूसरे को 30 - x मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक लिख देना, ये अगर x आएगा तो ये 30 - x आ जाएगा। सेम केस अपने को फिजिक्स और मैथ के लिए भी लगाना है। फिजिक्स और मैथ के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 40 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 40 - x आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, इसके लिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिनिमम वाले सिनेरियो में फिजिक्स के लिए अपने पास में क्या है 125, तो एक्चुअली में मैथ के लिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 85 है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 85 जो है वो एक्चुअली में सारे के सारे स्टूडेंट है। इस वाले पोर्शन में जो वैल्यू आ रही है उसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूँ, और बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं, जैसे एक x कैंसिल हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 70 और +x। अपने को निकालना अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 - 70 - x, यानी कि ये हो जाएगा 15 - x। ये अपन ने फिजिक्स के लिए कर लिया। चलो तो इसको हटा के मैं सीधा सीधा यहाँ पे 15 - x लिख दे रहा हूँ। अब सेम चीज अपने को केमिस्ट्री के लिए भी करनी है, और केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास में, वो है 50, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 50 - x। और केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मिनिमम सिनेरियो अगर अपन देखते हैं तो मिनिमम अपने पास में 75 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़ जैसे फिजिक्स के लिए मैंने की है ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि 75 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा
अल्फा वहाँ पे बोल दिया था तो इसको बीटा बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीटा आ जाएगा, चलो अभी तो लिख दे रहा हूँ बीटा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50 + 30 यानी कि 80 - x, सॉरी प्लस x आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा, ठीक है। अब एक सेकेंड ना, ये प्लस x आ रहा है, तो यहाँ पे ये -x आएगा ना भाई, ये माइनस आएगा तो ये 15 + x बचेगा। सेम सिनेरियो अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास -x आएगा, जिसका मतलब बीटा की वैल्यू निकालोगे तो अभी अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये x प्लस में हो जाएगा, 75 में से 80 माइनस करोगे -5, ये बीटा की वैल्यू आ रही है, जिसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये x - 5 है। और अब मेरे को बात करनी मैथ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 125 है ना। सेम सिनेरियो अपन मैथ के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए गामा बोल दो इसको अभी। तो अपने पास क्या है, 125 = गामा प्लस 50 + 40 करोगे तो 90 - x। तो अभी मेरे पास में गामा = 125 में से 90 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 35 बचेगा और प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 + x इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी। पूरी तरीके से अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब अपन से क्या बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने पास में कितने हैं, वो है 210 जो पढ़ रहे हैं कोई ना कोई एक सब्जेक्ट। अपने को अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे सारे के सारे x कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल एक x बच रहा होगा, है ना। तो उस x को मैं लिख दे रहा हूँ, चाहो तो तुम लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच रहा अपने पास। और वैल्यूज क्या क्या है देखो, अपने पास में अगर यहाँ पे देखोगे तो 15 है, 30 है, 40 है। तो 15 + 30 + 40 ये अपने पास में आ रहा है, और 15 30 40 हो गया, ये वाला सर्किल हो गया। यहाँ पे -5 + 50, -5 + 50 आ रहा है, और +35 +35, और ये सारा का सारा 210 के बराबर। यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो मेरे पास 50 ये है और 40 ये है, ठीक है। सीधा सीधा 90 हो गया, और यहाँ से मेरे पास में 10 बचेगा, तो ये 100 हो गया। 100 और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये 65 बना रहा है, तो 165 आ रहा है। तो ये 165 हो गया = 210। मेरे को x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 45 बचेगा। तो x की वैल्यू अपने पास 45 आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने, अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। 45 जो है इस सिनेरियो में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 40 में से 45 माइनस करोगे तो यहाँ पे -5 आ रहा है। -5 का क्या मतलब, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस सिनेरियो में -5, तो यूजलेस बात होगी, एकदम इलॉजिकल बात होगी। सेम सिनेरियो अपने को सिर्फ मिनिमम चाहिए, तो इस केस को भी नलीफाई कर रहा है। 30 - 45 करोगे तो भी मीनिंगलेस है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि 30 - x वाला जो केस है ये ट्रू होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे यही बोल सकते हैं ना कि 45 तो हो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे कम यानी कि मिनिमम 30 हो सकते हैं। 30 रहेगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये वाला भी, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट सही तरीके से निकल के आएंगे। तो अब मिनिमम वैल्यू जो अपने को चाहिए थी वो m की, वो तो आ चुकी है अपने पास में यहाँ पे 30। अब मेरे को मैक्सिमम के लिए बात करना है ना, एट मोस्ट मैक्सिमम वाला सिनेरियो अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितना चेंज मेरे को करना है। ये देखो, जैसे इसको अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, 1x + 165 तो अपने पास में लिखा ही हुआ है ना। दूसरे वाले सिनेरियो में मेरे को करना क्या है, जैसे कहीं पे, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, बाकी सारी वैल्यूज सेम थी, बस चेंज किस में हो रहा है। जैसे फिजिक्स की वैल्यू जो है, मैथ की जो वैल्यू 125 हो गई, 125 पहले थी अब 130 हो जाएगी, तो 5 ऐड हो गया। सेम चीज़ 85 पहले था, ये 95 हो जाएगा, जो कि 75 था वो भी 90 हो जाएगा। केवल इन 3 वैल्यूज में ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जैसे 125 से 30 तक 5 का डिफरेंस है, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, है ना। अल्टीमेटली ये वैल्यूज ऐड ही तो होंगी एक साइड में, और दूसरी साइड अगर देखोगे तो 85 से 95 जा रहा है, यानी कि 10 का डिफरेंस है, इसको भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और तीसरे केस में 75 से 90 जा रहा है, यानी कि 15, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ।
तो मेरे पास और इक्वल टू 210 ही रहना है। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 210 में से 165 जब घटाने पे मेरे पास में क्या आ रहा था 45, अब उसमें से मेरे को 15 और 5 20 और 10 30 ये और घटाना है। तो अभी मेरे पास में यहाँ पे 15 आएगा एक्स की वैल्यू, जो कि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो सेकंड वाला पार्ट, एटमोस्ट वाला जो पार्ट है, इसके लिए वापस से वेन डायग्राम बना के अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अल्टीमेटली यहाँ पे 85 की जगह यहाँ पे 95 हो जाएगा, यहाँ पे 75 की जगह 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 की जगह 125 की जगह 130 हो जाएगा। बस इतना सा ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पे 15 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू चेंज होंगी। उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये वाला अप्रोच काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब अपने पास m और n की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ चुकी है। एक 30 है, एक 15 है, जिसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 45। कि हमारे पास में ए एक सेट है जिसके अंदर इंटीजर्स वैल्यूज हैं, और फिर उस सेट पे बेस्ड एक आर रिलेशन दे रखा है, और फिर बोला है कि अब हमको बताइए ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन। तो इसको चेक कर लेते हैं हम एक एक स्टेप से। अगर मान लो हम इसको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, तो एक नॉर्मल रिलेशन की तरह तो दिया नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ को इक्वल करके दे रखा है। अगर यहाँ पे ए और बी होता है तब तो हम इनको पता है कि अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए आर ए का रिलेशन होना चाहिए, जिसका मतलब अगर कोई ए एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, उनका खुद के साथ में इमेज वाले एलिमेंट। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे एफ कॉमा जी लिखा है तो ये एफ कॉमा एफ हो जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे आएगा एफ कॉमा 0 इक्वल्स टू, अब जी ऑफ 1 ना होके एफ ऑफ 1 होगा, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। बट हमको क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू जी ऑफ 1 के बराबर है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में जी ऑफ 0 के बराबर है। लेकिन कहीं पे भी ऐसा तो बोला ही नहीं है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों की वैल्यू बराबर है, जिसका मतलब ये कभी होगा ही नहीं। जब ये कभी ऐसा होगा नहीं तो ये कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। इसके बाद अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए आर बी अगर कहीं पे है तो बी आर ए होता है, मतलब कि ए कॉमा बी अगर किसी एलिमेंट, किसी रिलेशन के अंदर एलिमेंट है तो बी कॉमा ए भी वहाँ पे होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे हमको ऐसा एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी ऑफ ये एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जी ऑफ 0 लिखा है, तो ये एफ कॉमा जी हो गया। अब जी कॉमा एफ भी होना चाहिए, जिसका मतलब जहाँ जहाँ पे एफ है उसको जी से रिप्लेस कर दो, जहाँ जी है वहाँ पे एफ कर दो। तो मतलब तो ऐसा होना चाहिए कि जी ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। बट एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 1 दोनों बराबर है, उसके साथ साथ एफ ऑफ 1 एंड जी ऑफ 0 अगर बराबर है तो क्या जी ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों बराबर होगा? हाँ, यहाँ पे दे तो रखा है, इसलिए ये भी सेम ही चीज़ है। और जी ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है तो ये तो होगा ही होगा, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास में होगा। तो रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक अभी हमारे पास में निकल के आ चुका है। अब एक और चीज़ बच गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमको ए कॉमा बी एलिमेंट दे रखा है एंड बी कॉमा सी दे रखा है, तो ए कॉमा सी भी उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमको ये बोल रहा है ऐसा, देखो ये इफ़ वाली कंडीशन क्या कि एफ कॉमा जी है, जिसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू जी ऑफ 1 है, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जी ऑफ 0। एंड अगर g कॉमा एच है, g कॉमा एच का मतलब यहाँ पे कोई भी मैं तीसरा मान लेता हूँ, जैसे f कॉमा जी हो गया एक, दूसरा मैं लेता हूँ g कॉमा एच, तो फिर f कॉमा एच के बीच में रिलेशन आना चाहिए। तो f की जगह g रख दो, g की जगह h रख दो, तो f की जगह g रख दो, g की जगह h रख दो, ये है। अगर इतना है तो क्या f ऑफ 0 h ऑफ 1 के f और h के बीच में, यहाँ से अगर ये दोनों होगा तो f और h के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एच ऑफ वन, जी की जगह एच लिख देंगे बस, एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एच ऑफ जीरो। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना है, ये दोनों चीजें होने के बाद हमको ये चेक करना है, जिसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जी ऑफ वन के बराबर है। इन दोनों से हम ये चीज पता कर पा रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ वन और जी ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो एंड एच ऑफ जीरो दोनों बराबर होगा, ना कि एफ ऑफ जीरो और एच ऑफ वन। जैसे दूसरा भी चाहो तो निकाल लो कि एफ ऑफ वन की वैल्यू जी ऑफ जीरो के बराबर है एंड जी ऑफ जीरो एच ऑफ वन के बराबर। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एच ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एच ऑफ वन आएगा, ना कि ये वाला। तो ये आएगा ही नहीं, तो ये अगर आएगा नहीं तो जिसका मतलब ट्रांजिटिव है नहीं। तो अब हमारे पास में क्या आ गया कि हमारे पास में रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी रिलेशन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट अलग तरीके का दे रखा है। ये वाला इक्वेशन अपने को दे रखा है जहां पे दो वैल्यूज है ना। फिर यहाँ पे अपने को इसको चेक करना है। चेक करने के लिए अपन पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। टेन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर बी। ठीक है, वैसे चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके फिर मॉड भी लगा सकते हैं, बट अभी हम नहीं लगा रहे, है ना। तो जैसे कि मैं पहले बोला, अभी रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं कि खुद का खुद से होना चाहिए। तो यानी कि ए आर में प्रेजेंट होना चाहिए सेट में, है ना, ऐसा बोल लो, या फिर ए आर ए होना चाहिए। जिसका मतलब अब अगर ऐसा है तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी, ये कब है, जब ए और बी है। और जब ए कॉमा ए अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये तो हमेशा ही होगा ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। जिसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। वैसे ही सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक का केस अगर अपन देखें तो अपने को क्या पता है कि अगर ए कॉमा बी इसमें है तो बी कॉमा ए भी इसमें होना चाहिए। अब ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी। अगर ऐसा है तो क्या इस रिलेशन के बेसिस अपन क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर बी इक्वल टू सेक स्क्वायर। बात तो वही है, यही तो लिखा है घूम फिर के। किसी को भी लेफ्ट में लिख दो, किसी को भी राइट में लिख दो, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ जाता है। जिसका मतलब सिमेट्रिक भी ये होगा। थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड वाला केस अपने पास में रहेगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी आर सेट के अंदर है और बी कॉमा सी भी आर सेट के अंदर है, तो ए कॉमा सी भी आर सेट के अंदर होना चाहिए। चाहे इसको इस तरीके से देख लो या फिर जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाले अप्रोच से भी देख सकते हैं। बात एक ही है, उससे कोई खास फर्क अपने पास में यहाँ पे नहीं पड़ता है। अब देखो, तो अगर पहला वाला केस है तो इससे अपने पास में क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी। और क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी? बात तो एक ही। यहां से चलोगे तो यही तो निकल के आ रहा है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी। तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे, जिसका मतलब ये इसको भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो अपने पास जो ये रिलेशन निकल के आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो जैसा कि मैं पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन, उस टाइप के रिलेशन को अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे ए हमारे पास में एक सेट दे रखा है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, फिर आर एक रिलेशन इसी सेट पे डिफाइंड है जिसके लिए कंडीशन ये है। फिर क्या कह रहा है, इस आर रिलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एल है। फिर क्या कह रहा है, अब इस आर रिलेशन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको मैं एम बोल दे रहा हूँ, अगर उनको ऐड करूँ तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है। यानी कि एम की वैल्यू क्या है, कितने मिनिमम एलिमेंट मेरे को ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए, वो एम की वैल्यू है। तो अल्टीमेटली हमको एल प्लस एम बताना है, जिसके लिए सबसे पहले आर रिलेशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इसने ये वाली इनइक्वलिटी दी है। इस इनइक्वलिटी को देख के हमको पता चल रहा है एक्स की पावर 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर दे रखा है और वाई सिंगल दे रखा है।
तो x को अगर इनपुट के लिए रखोगे तो फिर अलग अलग सिनेरियोज होंगे। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे y को इनपुट के लिए स्टार्ट करता हूँ, -3 से चल देते हैं। जब y अगर -3 है तो इसके अंदर क्या आएगा, x² - 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0। मैं इधर भी 6 ऐड कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो जिससे कि मेरे को x² की वैल्यू मिल जाए। अल्टीमेटली निकालना हमको x है, क्योंकि x, y ही इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे x², ये हो गया 10। अब हमको देखना है कि 6 और 10 के बीच में x के कितने परफेक्ट, यहाँ पे कितने परफेक्ट होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखोगे तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। अगर x² की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू 3 और -3 आएगी। ऐसे ही अगर मैं -2 लेता हूँ, -2 लिया तो यहाँ पे आएगा -4, तो 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यहाँ पे x², ये हो जाएगा 8। अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर कितना परफेक्ट स्क्वायर है, 4 खुद ही है, 5, 6, 7, 8 में कोई है ही नहीं। तो 4 अगर है तो x की दो वैल्यूज, +2 और -2। फिर -1 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 ले रहा हूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे कितना आएगा, ये -2 आ जाएगा। -2 आया तो 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ x² आ गया, यहाँ 6 आ गया। इसके अंदर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, केवल 4 है, जिसका मतलब x की फिर से 2 वैल्यूज आएंगी। फिर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 0 से x² आ गया 4 के बीच में, जहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x² की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 हो सकती है। x² की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो x की वैल्यू +1 और -1 हो जाएगी। x² की वैल्यू 4 हो सकती है, तो जिसका मतलब +2 और -2 आ जाए। फिर y की वैल्यू 1 ले लो। अगर y की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा x² + 2, तो माइनस कर देता हूँ। -2 अगर मान लो मैंने किया, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इधर अगर हम देखेंगे तो इधर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है बस केवल, और 0 हो सकती है, और 1। फिर y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 अगर मान लो मैं लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। +4 आ गया तो 4 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ x² आएगा, ये <= x² की वैल्यू <0 तो कभी होगी नहीं, तो यहाँ पे केवल 0 होगी। 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 ले लो। 3 अगर मान लो मैंने ले लिया तो ये हो गया 6, और 6 अगर मान लो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे -6, यहाँ पे x² और यहाँ पे -2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x² की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब देखो, अब अगर मान लो ये R रिलेशन है तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएगा, x, y, है ना। तो सबसे पहले मेरे पास में क्या आएगा कि -3, -3, फिर 3, -3, इस तरीके से एलिमेंट्स बनेंगे। तो इधर सिंगल सिंगल एलिमेंट है, इधर डबल डबल, जितने भी एलिमेंट्स है तो उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे। यहाँ की बात करोगे, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1, नीचे तो 0 है। तो अब हमारे पास में ये कितना आ रहा है, इसको देखोगे तो 6, 5, 11 और 4, 15। टोटल मेरे पास में यहाँ पे 15 एलिमेंट्स हैं इस R रिलेशन के अंदर। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मेरे को इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मिनिमम मेरे को क्या क्या ऐड करना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सारे एलिमेंट जितने इसके अंदर लिखे हैं सबका खुद के साथ में इमेज होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो -3, -3 क्या इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। देखो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, ये तो आ चुका है। -2, -2, -2, ये भी हो गया। -1, -1, इधर तो -1 है लेकिन इधर है ही नहीं, जिसका मतलब -1, -1 मेरे को रखना पड़ेगा। और फिर 0, 0, तो 0, 0 हो गया। 1, 1, 1, 1 भी है। 2, 3, ये दोनों नहीं, यानी कि 2, 2 नहीं है, 3, 3। तो अगर ये 3 एलिमेंट्स मैं ऐड कर दूं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो हमारे पास में L की वैल्यू तो 15 थी, M की वैल्यू 3 आ गई, दोनों का सम 18 हो गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने को देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास बोला है कि हमारे पास में A एक सेट है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं। फिर बोला है कि यहाँ से एक रिलेशन अपन बना रहे हैं
है ना, एक्चुअली में इस सेट की हेल्प से, जिसमें 4 एलिमेंट है। फिर क्या बोल रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को बताने हैं जिनको अपने को इस आर रिलेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये आर रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, जिसका मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों हो। अब सबसे पहले अगर ये है तो अपने को इस सेट के बेसिस पे इसको इक्विवेलेंस बनाना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, तो मेरे को क्या पता है जो सेट के अंदर एलिमेंट है सबका आना चाहिए, यानी कि 1,1 यहाँ पे होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है, 3,3 इसके अंदर है लेकिन 4,4 नहीं है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक की बात कर लो। सिमेट्रिक की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 1,2 अगर है तो 2,1 भी आना चाहिए, 2,3 अगर इसमें है तो 3,2 भी आना चाहिए। अब हो गया ये सिमेट्रिक, ठीक है, सारे के सारे आ गए। इसके बाद थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव भी ले लेते हैं। ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे 1,2 2,3 है तो इन दोनों को नेग्लेक्ट करके 1,3 होना चाहिए, लेकिन 1,3 इसमें कहीं ऐड ही नहीं किया हमने, 1,3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और कहीं पे अपने को कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 1,3 अब देखो यहीं से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 3 6 हो गया, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में मिल भी जाए तो तुरंत नहीं लगा देना, क्योंकि एक चीज देखो, जब 1,3 अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और फिर पूरे रिलेशन को अपन चेक कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,3 यहाँ पे है लेकिन 3,1 तो इसमें अवेलेबल है ही नहीं, तो उसको भी अपने को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास टोटल 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने को आर रिलेशन में ऐड करना है, तब जाके ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है कि यहाँ पे मैक्सिमम हमको 6 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं क्या कह रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास में ए एक सेट है जिसके नंबर ऑफ रिलेशन मेरे को बताने हैं इस बार, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो सकते हैं और एक एलिमेंट यहाँ पे ये वाला फिक्स रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने चाहिए और ट्रांजिटिव होने चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर मान लो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब 1,1 तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अलावा 1,2 हमको इंक्लूड करके रखना। अब एक तो रिलेशन यही वाला हो गया। अब यहाँ पे इसको देखोगे तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। 1,2 और 2,2 को देखोगे तो 1,2 फिर से वही एलिमेंट इसके अंदर है और सिमेट्रिक है नहीं क्योंकि 2,1 यहाँ पे नहीं। फिर R2 एक रिलेशन बना लेता हूँ कि 1,1 में ले लेता हूँ, 2,2 ले लेता हूँ, 3,3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे 1,2 की जगह देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आर रिलेशन के अंदर एलिमेंट m, जैसे आर रिलेशन यहाँ पे a क्रॉस a है, जिसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट आर रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे NA इंटू NB, 3 इंटू 3 यानी कि 9 होंगे। 9 में से 4 हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो बाकी कौन कौन से बच रहे हैं उन सबको भी देख लेते हैं कि 1,3 आ रहा है, 2,3 बच रहा है, उसके बाद में 3,2 बच रहा है और इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 2,1 और 3,1। ये टोटल 3 और 2 5 एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट है, 4 इधर के 5 इधर के, इन सबको मिला के ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वो बनता है दोनों का। अब हमको यहीं से एलिमेंट्स उठाने, जैसे अगर 1,2 की जगह 1,2 तो मैं ले ही लेता हूँ, इसके साथ साथ अगर, क्योंकि ये तो मेरे को लेना ही लेना है 1,2 तो क्वेश्चन में कह रहा है, इसके अलावा अगर 1,3 लेता हूँ तो क्या ये बनेगा, हाँ तब भी बन जाएगा। ठीक है, R,3 के लिए तो थर्ड रिलेशन के लिए 1,1 2,2 3,3 और 1,2 ये तो हमारे पास में है ही। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसकी जगह 2,3 लेता हूँ, है ना, सेकंड वाला एलिमेंट, तो अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि इन दोनों को अगर देखोगे रिफ्लेक्सिव तो है ही, ट्रांजिटिव इसको बनाने के लिए मेरे को 1,3 भी इसके अंदर ऐड करना पड़े, तब जाके हम इसको ले पाएंगे, वैसे हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम सिंस सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को रिप्लेस करें तो अभी इसको नहीं लेते, ठीक है। इसकी बजाय 3,2 को अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 3,2 से हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांजिटिव ये बन रहा है,
क्योंकि उसके लिए देखो यहाँ पे लास्ट में 3 तो 3,2 ही है, और उसके लास्ट में 2 है तो यहाँ पे 2 देखोगे तो भी 3,2 है, जो कि वो खुद ही एलिमेंट। तो ये रिलेशन हमारे पास में बन जाएगा। फोर्थ रिलेशन देखोगे तो 1,1, 2,2, 3,3, और मैं यहाँ पे 1,2 तो लेना ही है मेरे को, 2,1 अगर ले लूँगा तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। 3,2 मैंने ले लिया, इसको ले नहीं सकता, इसको अगर मैं ले लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि ये सिमेट्रिक बन जाएगा, बट सिमेट्रिक हमको चाहिए नहीं, तो इसकी बजाय मैं 3,1 को ले लेता हूँ। अगर मैं 3,1 को लूँगा तो 1 यहाँ पे है स्टार्टिंग में, तो 3,1 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो एक 3, ये है और एक 1,2 है, तो इस हिसाब से 3,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि 3,2 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसा कर लो, अभी सिंगल सिंगल एलिमेंट करें तो 3,1 भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 और रिलेशन आ गए। मेरे को अभी पता चला यहाँ पे कि 2,3 अगर मान लो मेरे को लेना है तो उसके साथ साथ मेरे को 1,3 भी लेना होगा। इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, क्योंकि टोटल एलिमेंट 3 और 3 6 ही होने चाहिए। ऐसे ही एक और केस हमारे पास में, वो क्या आ गया कि 1,1 मैंने ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, 1,2 भी मैंने ले लिया, और इसके साथ साथ मेरे को 3,1 लेना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 3,1 लूँगा तो मेरे को 3,2 भी लेना पड़ेगा, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन यहाँ पे किया। इसमें भी 6 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि 2,3 इसके अंदर है नहीं, 1,3 नहीं है, 2,1 नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं है कोई से भी। तो यही केवल हमारे पास में 5 ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे 1,2 भी एडेड है और रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने हैं ए सेट के बेसिस पे, जिसमें 2 एलिमेंट 1,2 और 2,3 ये दोनों आने चाहिए। उसके साथ साथ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो अपने को पता है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट है उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1,1, 2,2 और 3,3 ये तो हर रिलेशन के अंदर अपने को लिखना ही लिखना है। उसके साथ साथ ये भी हर रिलेशन के अंदर लिखना है। जब ये लिखेंगे और हमको पता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव करना है अपने को, तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे कि 1,3 भी उसके अंदर आना चाहिए। तो अब अपन रिलेशंस लिखते हैं। देखो, तो 3 ये एलिमेंट हो गए, 4 और 2 ऊपर 6 एलिमेंट अपने को लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। तो एक रिलेशन तो अपना यही हो गया कि 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है उन दोनों को ले लो, और उन दोनों की वजह से जो ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत है उसको ले लो, ये आ गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सिंस अपने को पता है कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पे रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 3 क्रॉस 3 या 3 इंटू 3 करोगे 9 आ जाएगा। 9 में से 6 मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, तो जो बच 3 रहे ना उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसका उल्टा बच रहा है, यानी कि 2,1 बच रहा है, इसका उल्टा बच रहा है 3,2 बच रहा है, उसके बाद इसका उल्टा बच रहा है, यानी कि 3,1 बच रहा है। अब एक एक करके अपन इनको ऐड करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले अगर मैं 1,1, 2,2, 3,3, उसके बाद 1,2 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना तो अपने को बेयर मिनिमम चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 2,1 को ले लेता हूँ। अगर मैं 2,1 को लेता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपने को बस चेक करना है कि इसका इसके साथ पेयर बनोगे तो 1,1 ट्रांजिटिव के लिए है ना। 2,1 ले लिया तो 1,2 भी अपने पास में अवेलेबल है ना। 2,1 लिया तो 1,2 है, जिसकी वजह से सिमेट्रिक हो रहा है। बट 2,3 अगर है तो 3,2 अपन ने लिया नहीं है, जिसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, अपना काम चल रहा है यहाँ पे। और इसको अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, और अपन किसके इसके साथ करेंगे तब भी ठीक है। चलो, ये वाला रिलेशन भी अपने को जो चाहिए वैसा वाला आ गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, 1,2 ले लो, 2,3 ले लो, 1,3 ले लो, और 2,1 की जगह अब मैं 3,2 ले लेता हूँ,
ठीक है, दोनों को एक साथ लूंगा तो फिर तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। अपने को एक को हटाना है, एक को लेना है, तो इसको ले लिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, इसका अपोजिट ये वाला है लेकिन इसका नहीं है, तो सिमेट्रिक अभी भी नहीं है। और लेकिन ये जो कंडीशंस अपने को चाहिए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों को फिट भी कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला निकालते हैं आगे, तो 1,1 आ जाएगा, 2,2 भी आ जाएगा, 3,3 भी आ जाएगा। 1,2 भी ले लो, 2,3 ले लो, और अच्छा थर्ड वाला क्या, फोर्थ वाले पे आ रहे हैं हम, है ना। 2,3 आ गया, उसके बाद 1,3 यहां पे ले लेता हूं, 3,2 ले लिया। अब चाहो तो इसकी जगह अपन 3,1 लिख के देख सकते हैं। 3,1 अगर मान लो मैं इसकी जगह लेता हूं और इसको इसके साथ पेयर करता हूं तो अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन जब अगर 3,1 मैंने लिया तो इसका अपोजिट है लेकिन इसका नहीं है, तो भी ठीक है ना, कि भाई इन दोनों का तो है जिसकी वजह से सिमेट्रिक हो गए, लेकिन इसका नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ओवरऑल रिलेशन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3,1 को अगर मैं इसके साथ पेयर करता हूं, है ना, तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो 3,2 इसके अंदर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन 3,2 इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं, तो ये रिलेशन अपन काउंट नहीं करें। तो अपने पास में टोटल यहाँ पे 1 2 3 रिलेशंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है, उसके साथ साथ वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी। इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये इक्वल टू 5 है, ठीक है, और एस अपने को एक सेट दे रखा है। सबसे पहले अगर मान लो तुम इसको देखोगे तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 4 8 इस तरीके से 2 की पावर में चल रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे 2 की पावर में लिख दे रहा हूँ ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। लास्ट वाला क्या आएगा, हमको पता है कि 1024 जो 2 की पावर 10 होता है, तो 512 उसका एक कम है ना, यानी कि ये 9 हो जाएगा यहाँ तक। अब सीधा इससे क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स पता चल गए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं एस सेट में वो 9 है, सीधा सीधा अपने को यहाँ पे दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब मेरे को क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे करके मेरे को वैल्यूज निकालनी है ना। इन सब को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये तो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू 5 है, जिसका मतलब इनमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं, नो कॉमन एलिमेंट। तो अपने को यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पार्टीशंस बताने। अब देखो यहाँ पे इसके एस सेट के ए बी सी क्या है, ये क्वेश्चन ये भी तो आता है। ए बी सी एक्चुअली में सेट्स हैं 3 जो कि इस एस सेट के पार्टीशन है। से ए के एलिमेंट्स की बात करोगे तो 3 आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स की बात करोगे तो भी 3 आ जाएगा, और सी के एलिमेंट्स की बात करोगे तो 3 आ जाएगा। कोई भी कॉमन नहीं है। नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना, बेसिक सा पीएनसी का कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये हो जाएगा 9C3, फिर 6 बचे, फिर 3C3, ये आ जाएगा, है ना। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, बस खत्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, अच्छा 6 तो आएगा ही नहीं ना, ये डिवाइड बाय 3 to 1, और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कुछ नहीं, यहाँ पे 3 to 1, और NCN की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा 1। अब देखो, अच्छा एक थोड़ा सा हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो गई कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। जैसे 9C3 है, 9C3 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 6 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब देखो 6 ये है, 6 से 6 गया, है ना। अब 2 से इसको निपटा देते, तो इधर 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो इससे इसको किया, 3 आ गया, है ना। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये क्या लिखा है, 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 करोगे तो 8 16 और 0, क्योंकि 10 वाली 0 यहाँ से आ जाएगी, 1680 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से सेट्स एंड रिलेशन के क्वेश्चंस को अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।